तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया इस पूरी खबर पर नजर बनाई हुई है। भावना, केजरीवाल की जमानत को ईडी ने चुनौती दी है, सुनवाई होगी। ईडी देखा जाए किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ने वाली, जो कि ईडी पहले भी कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल न सिर्फ दोषी है बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी इसमें दोषी है। भावना जी दीपिका, आज का दिन देखा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन ईडी फिर भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है और इसी को लेकर आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने जिस तरीके से माफी चाहूंगी, अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से जिस तरीके से राहत मिली थी, उसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट का रुख करा था। ईडी ने उस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया था, जिसके बाद आज की तारीख सूचीबद्ध की गई है और इस पे आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। ईडी लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित भी कर सकते हैं। एक तरीके से अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सबूतों को छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। बेशक से सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत तो मिल गई है, लेकिन फिलहाल सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल के अंदर ही है, जिसमें कि 17 जुलाई को फैसला होगा। और देखने वाली बात आज बेहद खास ये होगी कि जिस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को राहत दे चुका है, तो आज ईडी किस तरीके की दलीलें हाईकोर्ट के समक्ष रखती है, क्योंकि बेहद ही जरूरी है कि आज की सुनवाई हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल। ठीक है, लेकिन भावना, ईडी के पास क्योंकि बार बार सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यही उठाते जाते रहे कि अब तक का जो समय ईडी को मिला, ईडी इतने समय में भी आखिर सबूत क्यों नहीं जुटा पा रही है। और जब भी जमानत की बात आती है तो वो ये कह देते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाए तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर देंगे। ऐसे कौन से सबूत जिसको खुद ईडी नहीं खंगाल पा रही, लेकिन वो जरूर बाहर आने के बाद छेड़छाड़ कर देंगे। जी जरूर, देखा जाए तो ईडी लगातार इन चीजों का आरोप लगा रही है और ईडी ये भी कहती हुई नजर आता है कि ईडी के पास सबूत है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है, अगर उस फैसले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि 90 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ईडी किसी भी तरीके से मनी ट्रेल को साबित नहीं कर पाई है। कोई भी पुख्ता सबूत जो है कोर्ट के समक्ष नहीं रख पाई है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, तो कहीं ना कहीं उससे भी ये साफ तौर पे स्पष्ट हो रहा है कि ईडी केवल बेबुनियादी आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाती हुई नजर आ रही है। ईडी के पास किसी भी तरीके का पुख्ता सबूत नहीं है। वहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी लगातार कोर्टों में चल रही दलीलों को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और हर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये चीज साफ स्पष्ट करती है कि कोर्ट भी इस चीज को अब कहता हुआ नजर आ रहा है कि ईडी केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के आधार पर अंदर रखना चाहती है। ईडी के पास किसी भी तरीके से पुख्ता सबूत नहीं है। तो देखना आज ये बहुत अहम है कि हाईकोर्ट में सुनवाई है। ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आते हैं तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। तो क्या आज का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही खास हो जाता है। तो देखना यही होगा कि आखिरकार अब हाईकोर्ट किस तरीके की टिप्पणी इस मामले में करता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है भावना, जिस तरीके का जिक्र ये भी किया जा रहा था कि लगातार ईडी को लेकर सवाल भी खड़े होते। ईडी तो सबूत पेश नहीं कर पा रहा, दूसरी बैरिकेडिंग कर रहा है, लगा रहा है कि भाई आप अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों दे रहे हैं, लेकिन उनके पास वो तमाम सबूत भी तो होना चाहिए जिस बाबत आज सुनवाई होगी। क्या वो सबूत रखने की कोशिश करेंगे, क्या चीजें उनके फेवर में जाएंगी? फिलहाल ऐसी कोई सिनेरियो लगता नहीं। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है और अब तक की कोर्टों की दलीलों की बात की जाए तो किसी भी तरीके से कोई पुख्ता सबूत ईडी कोर्ट के समक्ष नहीं रख पाई है। आज ईडी किस तरीके की दलील रखती है, क्योंकि जमानत याचिका पर सुनवाई है, बहुत अहम है कि किस तरीके की दलीलें जो है ईडी के द्वारा कोर्ट के अंदर रखी जाती है। क्या हर बार की तरह ईडी बस केवल आरोप ही लगाएगी या कोई पुख्ता सबूत हाईकोर्ट के समक्ष रखेगी और उसके बाद हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है, बहुत अहम हो जाएगा। ठीक है भावना, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।